जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूँ 27 जुलाई से 2 अगस्त तक के इस सप्ताह के मिथुन राशि फल के बारे में। देखिए, ये सप्ताह ना काफी विशेष रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में ही, यानी जो सप्ताह का पहला दिन है 27 जुलाई का दिन, इस दिन शनि देव वक्री होने वाले हैं। और शनि देव हमारे कुंडली में हमारे कर्म के कारक है। जो भी हमारा कर्म है, आप करियर कह लीजिए या आपके जो डेली कर्म होते हैं उनको कह लीजिए, तो वो वक्री हो जाएंगे, तो सबसे ज्यादा तो उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये सप्ताह में सावन माह की शुरुआत हो रही है। 29 जुलाई पूर्णिमा तिथि रहेगी, जो कि जब से सावन की शुरुआत होगी। और 1 अगस्त के दिन शुक्रदेव का राशि परिवर्तन है। शुक्रदेव 1 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं। धनु राशि में रहेंगे पहले दिन, उसके बाद मकर, कुंभ, मीन, इन राशियों में संचरण करेंगे। तो इनकी वजह से किस तरह के प्रभाव मिथुन राशि के लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलने वाले हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, ये जो सप्ताह है ना, जो नौकरी पेशा जातक हैं उनको थोड़ा सा धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि 27 जुलाई से ही, जिस दिन ये सप्ताह शुरू हो रहा है, शनि देव वक्री हो रहे हैं। और शनि देव का वक्री होना, मैंने कहा ना, बहुत प्रभावशाली है। पूर्णिमा तिथि भी रहेगी, तो ये इस सप्ताह में कुछ ऐसी बातों का एहसास आपको हो सकता है कि आपको ये एहसास हो कि जिन्हें अब पीछे छोड़ देना ही बेहतर है, उनकी वजह से कोई कार्य आपका ना बिगड़े। कोई पुरानी गलतफहमी, अधूरी बात या फिर कोई आदत फिर से सामने आ सकती है, लेकिन ये उसे सुलझाने और आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका रहेगा। तो पुरानी बातों को छोड़ देना है और आगे बढ़ना है आपको। अपने जो करीबी लोग हैं, आपके परिवार के सदस्य हो गए, परिवार में देखिए किसी भी रिलेशन को आप ले लीजिए, माता पिता, बहन भाई, बच्चे या आपका जीवन साथी, तो उनके प्रति ना छोटी छोटी परवाह दिखाने का, यानी छोटी छोटी उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना, उनकी केयर करना, उनको रिश्तों में थोड़ा सा दिखावा करने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि जब तक आप देखिए, हर एक रिश्ते में जब आप कुछ बोलेंगे तभी तो सामने वाला समझेगा, या फिर आप उनको लगे कि हाँ, आप उनकी परवाह करते हैं, तो ये आपके फैमिली में आपकी बॉन्डिंग को बढ़ाएगा। और वहीं आपकी जो बातचीत करने का तरीका है, उसको एकदम साफ रखें, सीधे तरीके से बात को रखना जरूरी है। निजी जीवन में खास तौर से आपको अपनों के साथ समय बिताना, अपनी जो एक कार्यक्षेत्र और आपका जो रिलेशंस हैं उनके बीच में एक अच्छा संतुलन बनाना, इसकी जरूरत पड़ेगी। किसी की बात ध्यान से सुनना और अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना, ये रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करेगा। कुछ ऐसे विचार भी इस सप्ताह में आपके मन में आ सकते हैं कि आप अपने भविष्य को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं, एक नई दिशा देना चाहते हैं। कुछ इस तरह की बातें भी आपके लिए इस सप्ताह में रहेंगी। और देखिए, कार्यक्षेत्र में ना आपकी रचनात्मक सोच लोगों को बहुत प्रभावित कर पाएगी। किसी टीम प्रोजेक्ट का या मुश्किल काम का समाधान निकालने में आपकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। नए सुझाव होंगे और उनके लिए आप अपने माइंड को एकदम ओपन रखेंगे, जो आपको बहुत प्रभावित करने वाली है। ये जो समय है, इस समय अवधि में कोई ट्रैवल का भी आपके लिए योग बना हुआ है, लेकिन जब आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी हेल्थ का अच्छे से चेकअप कराकर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। देखिए, तीसरे भाव में आपके कौन बैठा है? केतु बैठे हैं, और तीसरे भाव में साथ में शुक्र भी बैठे हैं 1 अगस्त तक। 1 अगस्त को राशि बदलेंगे, तो जो सप्ताह का शुरुआती समय है ना, वहां आपको अच्छे फल देने वाला रहेगा। और धीरे धीरे आपके पास अलग अलग संपर्कों से भी धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसीलिए भाग्य का जो उचित लाभ है उसको उठाते हुए थोड़ा सा धन के बचत करने की तरफ आपको प्रयास करना है। कैसे आप धन को जोड़ सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, चाहे इन्वेस्ट करना हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, लेकिन थोड़ी सी बचत आपको जरूर करनी है। अगर आपके माता पिता की सेहत थोड़ी प्रभावित थी तो उनमें सुधार आता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह में कोई वाहन या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना भी आप बना सकते हैं। इसका भी बड़ा अच्छा संकेत है। काफ़ी दिनों से अगर आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदारी करना चाह रहे थे,
तो उसका बड़ा सुंदर संकेत यहाँ बना हुआ है। जिस अधूरे कार्य को आप पूरा करना चाह रहे थे और आपको उसके पीछे डांट भी पड़ चुकी है, तो उस पर आपको पूरा फोकस करना होगा कि वो आपको कार्य पहले करना है, वरना वो मानसिक तनाव दे सकता है आपको। इसीलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके ना 10वें भाव में, आपके 10वें भाव में शनि है, कर्म के ये स्वामी है और कारक है, और वहीं पर ये वक्री होने वाली हैं। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अपने कामों की तरफ ज्यादा समर्पित रहना है। किसी भी कार्य को समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है, वरना वो थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा, थोड़ी सी आपके बॉस से आपको डांट भी पड़ सकती है, और अगर पहले ही पड़ चुकी है तब आपको अपना फोकस अपने काम की तरफ रखना होगा। इन चीज़ों में आपको अच्छा खासा ध्यान देने की आवश्यकता है। और बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। देखिए, शनि जो है आपके 9th लॉर्ड बनते हैं, और साथ में 8th लॉर्ड भी बनते हैं। 10th में वो बैठे हुए हैं, तो 9th के भी आपको रिजल्ट देंगे। तो कुछ चीज़ों में तो शुक्र का बड़ा अच्छा सपोर्ट है आपको, आपके भाग्य के द्वार खोलने वाला। करियर, रोजगार में कुछ परेशानियां हैं, उनमें आपको सपोर्ट मिलेगा। और जो नौकरी करने वाले हैं उनको कुछ नई जिम्मेदारी, पद दिला सकते हैं। और उन लोगों के लिए मैं खास तौर से बता दूं जो किसी तरह के ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे थे, तो उनके उस ट्रांसफर की इच्छा भी पूरी होने का योग बना हुआ है। अगर आपका अपना व्यापार है तो व्यापार के लिए शुरुआती समय काफ़ी अच्छा है, इनकम में वृद्धि होगी, और विस्तार करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। खासतौर से विदेश से जुड़े हुए कार्य, विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके लिए ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। परिवार की बात करें तो परिवार में खुशियां हैं। जो नवविवाहित हैं इस राशि के, उनको संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, तो काफ़ी अच्छा समय है। और धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा के अवसर भी मिलेंगे। प्रेम जीवन भी आपका मुझे ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। और वैवाहिक जीवन की, शिक्षा की बात कर लेते हैं। इस सप्ताह में जो स्टूडेंट कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मन में अगर बार बार आता है ना को कुछ नया सीखना है, तो बौद्धिक क्षमता बहुत बेहतर रहेगी, और आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। और देखिए, जो बच्चे बिल्कुल एकदम टाइम को ऐसे ही लेकर चल रहे हैं, बस यानी कि टाइम को अवॉइड कर रहे हैं, वक्त को अवॉइड कर रहे हैं, तो उनको अपनी क्षमता में गिरावट दिखाई दे सकती है, हानि हो सकती है, जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम को सही से इस्तेमाल करना आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये कार्य आप ज़रूर करें। अब उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के लिए एक तो आपको अपने जीवन में स्थिरता लेकर आनी है और संतुलन लेकर आना है। हर एक चीज़ में एक बैलेंस बनाकर आपको रखना है। दूसरा है भगवान विष्णु की आराधना करना। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। 10th हाउस में शनि का वक्री होना थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दे सकता है, लेकिन क्योंकि ये गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु अभी अस्त भी चल रहे हैं, तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम रिजल्ट देने वाला रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।